पैसा लेके वोट दे रहा हूं कुत्ते से कम है क्या? वोट क्या है? एक व्यक्तिगत विचारधारा है। आप किसी पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत हैं तो आप वोट दे रहे हैं। दारू की बोतल लेकर वोट दे रहे हैं तो कुत्ते में हो, फिर तुम में फर्क ही कहां रह गया? गली में जितना आदमी होगा, इंसान होगा, जानवर, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सबको पैसा देंगे। ये ले, मांगने जाना ही नहीं है, मांगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो चलो। अब मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि ओझा यार तुम लड़ जाओ, ये लो 1000 करोड़, सब लड़ेंगे बनारस से। पाकिस्तान के जो मुसलमान है यहाँ वाले, इन नाहक में परेशान रहते उनको देख के। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं कह दूंगा तो आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ने जा रहा बीजेपी से, सब काम नहीं करना फालतू वाला। क्या करें? गुड मॉर्निंग, गेहूं मेरे घर से आता है, चावल मेरे घर से आता है, घी मेरे गांव से आता है, सब कुछ मेरे घर से आता है। गुड मॉर्निंग तुमको करें? गुड मॉर्निंग अपने बाप को करेंगे? और जितने प्रेजेंट नेता हैं वो सब उम्र में हमसे कम है, तो वैसे नहीं कर सकते। फलाने घर के हैं ना, और हम फलाना घर बना रहे हैं, कल हमारे बच्चे कहेंगे फलाने घर के हैं। ये पूरा इलाका युद्ध का इलाका, युद्ध का हमेशा चलता रहता है। ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान है यहां वाले, इन नाहक में परेशान रहते उनको देख के। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इन नाहक में परेशान रहते हैं, एकदम नाहक में, विशुद्ध नाहक में। मैं कह दूंगा तो कहेंगे आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ने जा रहा बीजेपी से। चुनाव ना हमको लड़ना नहीं है, कहते रहते हैं, माहौल बनाते रहते हैं, कुछ लोगों को सोने नहीं देना है बस। हम किससे कहेंगे जाके हमको टिकट दे दो? और काहे कहेंगे और मांगेंगे काहे? जब भगवान से नहीं मांगते तो इन भिखमंगों से जाके मांगेंगे कि भैया हमको टिकट दे दो, भैया हमको एमपी बनना है भैया। इन भिखमंगों से तो कभी ना मांगे जाकर। कोई घर लाके दे जाए, लाइव चल रहा है, फिर बहुत लोग काट के तुरंत रोल करेंगे, गाली दे रहा है। किसी पार्टी से भीख मांगने थोड़ी जाएंगे, बाढ़ में जाओ तुम, एमपी नहीं बनना है। बनाना है, सब काम नहीं करना फालतू वाला। मस्ती से जाए सुबह सुबह नेता, गुड मॉर्निंग नेताजी, क्या करें गुड मॉर्निंग में? तुम गेहूं मेरे घर से आता है, चावल मेरे घर से आता है, घी मेरे गांव से आता है, सब कुछ मेरे घर से आता है। गुड मॉर्निंग तुमको करें? गुड मॉर्निंग अपने बाप को करेंगे? और जितने प्रेजेंट नेता हैं वो सब उम्र में हमसे कम है, तो वैसे नहीं कर सकते। उन लोगों को लगता है कि हम बड़े घर के लोग हैं तो वो हमसे नहीं करेंगे। फलाने घर के हैं ना, और हम फलाना घर बना रहे हैं, कल हमारे बच्चे कहेंगे फलाने घर के हैं, तो हम उनसे बोलेंगे नहीं, वो हमसे बोलने आएंगे नहीं, तो चुनाव कैंसिल। अब बचा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, लेकिन तब कम से कम 1000 करोड़ रुपया हो तब लड़ेंगे। गली में जितना आदमी होगा, इंसान होगा, जानवर, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सबको पैसा देंगे। ये ले, मांगने जाना ही नहीं है, मांगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो चलो। अब बताओ इस हरकत पे कौन वोट देगा? अब तुम सोच के देखो कि जो लाइव वीडियो देखेगा कोई आदमी, तो वो हमको वोट देगा? वो जिंदगी में कभी नहीं देगा। तुम सोच के देखो, जो जो देख रहा होगा फॉरवर्ड करेगा इसको, ये देखो गाली दे रहा है। जो पैसा लेके वोट दे रहा हूं कुत्ते से कम है क्या? वोट क्या है? एक व्यक्तिगत विचारधारा है। आप किसी पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत हैं तो आप वोट दे रहे हैं। आप दारू की बोतल लेकर वोट दे रहे हैं तो कुत्ते में हो, फिर तुम में फर्क ही कहां रह गया? और हम पैसा लेने वाले आदमी, हम पैसा देंगे। अब मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि ओझा यार तुम लड़ जाओ, ये लो 1000 करोड़, तब लड़ेंगे बनारस से। दो ही 3 सीट है मेरे लिए, बाकी मैं हर जगह लड़ नहीं सकता। या तो रायबरेली से लड़ेंगे,
और या बनारस से लड़ेंगे। बाकी सब गजाधर सिंह, श्यामलाल तिवारी, इनके खिलाफ थोड़ी लड़ना है। गोरखपुर से लड़ जाएंगे, प्रतापगढ़ तो भैया वहां रहेगा। प्रतापगढ़ भैया इतना पागल कुत्ता नहीं काटा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो मुझको कोई टिकट देगा, इतना गाली दोगे पार्टियों को, नेता को, तुमको कोई पागल ही टिकट देगा, जाहिल है, और ना इस देश की जनता देगी। तो चुनाव कैंसिल हो चुका है। चाइना आज रूट ए और डी पर कब्जा करना चाहता है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये देखो, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहां इस पे कब्जा, फिर ये इनका बंदरगाह उस पे कब्जा, फिर श्रीलंका का हम बंद होता है इस बंदरगाह पे कब्जा, फिर गुजरात तो इसके पास जा नहीं सकता, तो कराची का वो जो बंदरगाह है ग्वादर उस पर, फिर वो चीन का बंदरगाह है छाबार उस पर। तो ये पूरे चीन जो है ये पूरे रूट ए और डी पे कब्जा करना चाहता है। छाबार तो हमारा है, उस पर हमारा काम चल रहा है, लेकिन चाइना चाहता है कि हमें मिल जाए। हाँ नहीं वो तो खैर है अपने पास। तो रूट ए डी पर कब्जा करना चाहता है। अगर रूट ए डी पर चाइना कब्जा कर ले तो क्या हो, इंडिया विल बी स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। भारत के पास एनर्जी का सोर्स, भारत के एनर्जी का सोर्स किसके हाथ में आ जाएगा, चीन के हाथ में। तो हमारी डिपेंडेंसी किस पे बढ़ जाएगी, तो हमें चाइना का सारा डिक्टेशन मानना पड़ेगा। तो बुलेट ट्रेन बनाने का पैसा हम फिर जापान से नहीं लेंगे, हम किससे लेंगे, और चीन का सारा निवेश हो जाएगा भारत में, और भारत बन जाएगा चीन का उपनिवेश। पर ऐसा नहीं होगा। तो चाचा अफ्रीका भी तो ट्रॉपिकल एरिया में है, तो अफ्रीका के आदमी आदमी को मार के खाते थे, उसको बोला जाता था डार्क कॉन्टिनेंट, पढ़े हो? हाँ, वहां मैन ईटर्स रहते थे, विलियम को लटका दिए पकड़ के, कलेजी फ्राई कर लिए, लीवर निकाल लिए, समझे? वो जो इलाका है ट्रॉपिक्स का वो बहुत खतरनाक इलाका है। आज भी अफ्रीका का आदमी जिंदा आदमी खाता है, एक हाथ काट के फ्राई कर लिया तब तक आदमी जिंदा पड़ा छटपटा रहा है। अरे नोएडा में घटना घटी थी, रिक्शा वाले को ले गए ऊपर बुला के कि इंग्लिश, चले गए लुंगी उंगी उठा के, तो डीप फ्रीजर रखे थे, सर काट डाले, बॉडी डीप फ्रीजर में डाल दी। 4 आदमी की बॉडी रखे हुए थे जब पकड़े गए थे। रोज एक टुकड़ा निकाल के काट के बनाते थे। पड़ोसी कहते थे खुशबू होता रहा। बोले कैमल का ऊंट है, कैमल का गोश्त लाया है। पता लगा 4 आदमी गायब हुए, इसी इलाके से गायब हुए। रेड पड़ी, पता करो भैया ये लोग, डाउट तो था ही। तो डीप फ्रीजर से 4 आदमी मिले, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल गई। आदमी मार के खाते हो। अच्छा है कि उनका भारत पे कब्जा नहीं हुआ, नहीं तो आधी पॉपुलेशन तो ऐसे ही साफ कर दें सब। जैसे हम लोग जाल डाल के मछली पकड़ते हैं, ऐसे वो जाल डाल के आदमी पकड़ ले। किसी भी रेड लाइट पे जाल डाल दे, 500-600 आदमी उठा लेगा जाल में।